Okay, uh, now friends, as okay, we'll take this further. As Anirudh had said, this is for the first time the song has been unveiled, and I want to ask the talent, how is your reaction to the first look of the song? हाय गुड इवनिंग एवरीवन थैंक यू सबसे पहले तो आप सब लोग यहाँ पे आए और हम लोग थोड़ा लेट हो गए बट थैंक यू फॉर स्टेइंग ऑन आप लोगों को गाना कैसे लगा हाँ नो ऑनेस्टली गिव अस योर फीडबैक व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द सॉन्ग इट्स अ वेरी आई हैड हर्ड द सॉन्ग बिफोर बहुत ही ब्यूटीफुल बहुत सोलफुल गाना है और जो फिल्म का मूड है उसको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करता है दोनों जो भाई बहन का पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे बीच का जो एक इमोशनल जर्नी है उसको पोर्ट्रे करता है एंड लॉट ऑफ द फुटेज दैट यू सी वो फिल्म से ही ली गई है तो अलग अलग सीक्वेंसेस हैं हमारे पास को लेके मैंने पहले भी कहा है दोबारा जो फिल्म है एक भाई बहन की कहानी है जो ऑब्वियसली बहुत साल बाद मिलते हैं एंड उनके पास्ट में जो हुआ था एक बहुत ही एक घटना घटी थी उनके बचपन में और जब वो बहुत साल बाद मिलते हैं तो उस सारी मेमोरी को दोबारा रिलिव करते हैं एंड इट्स क्वाइट पेनफुल इट्स क्वाइट इमोशनल सो आई थिंक दिस सॉन्ग रियली ब्यूटिफुली कैप्चर्स दैट्स व्हाट आई हैव टू से Firstly, thank you so much, guys, for turning up, and we are really very sorry that we kept you waiting. और हमने भी आज पहली बार ये गाना देखा कारी कारी तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा. आई थिंक व्हाट द सॉन्ग डज इज टेल यू अबाउट वन फेटफुल नाइट जो इंसिडेंट उस दिन हुआ और दो पॉइंट ऑफ व्यूज़. एक बहन का पॉइंट ऑफ व्यू कि उस रात को एक्चुअली क्या हुआ था और एक भाई का पॉइंट ऑफ व्यू कि उस रात को क्या हुआ था. एंड आई थिंक हमारी फिल्म जो है वो भी इसी बारे में है कि जो भाई बहन हैं वो दोबारा अपनी मेमोरीज़ को रीलिव करते हैं और उनके साथ जो 10-12 साल पहले एक घटना घटी होती है वो उसको वापस याद करके अपना एक एक वर्जन देते हैं. सो आई थिंक द सॉन्ग डज अ ग्रेट जॉब इन ब्रिंगिंग दैट आउट एंड सो वेल डन गाइज. या गुड सॉन्ग, गुड सॉन्ग. अभी मुझे तो ये दोनों भाई बहन बहुत पसंद है वैसे भी तो ऑन स्क्रीन आई थिंक दैट इट्स वेरी नाइस कि अ रियल लाइफ सिबलिंग इज ऑन द कैमरा एज अ रियल लाइफ सिबलिंग एंड दैट्स ब्यूटिफुल टू सी क्योंकि फिर उसमें जो इमोशंस है वो काफ़ी रियल है. अभी आपको जो आपके भाई के लिए फीलिंग आती है या आपको जो आपके बहन के लिए फीलिंग आती है दैट्स जस्ट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर फीलिंग इन द वर्ल्ड. और मुझे लगता है ये जो गाना है कारी कारी इसने उसको बहुत अच्छी तरह कैप्चर किया है एंड देर इज़ एन इमोशनल एंगल टू द फिल्म विच आई थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड कि ये भी है क्योंकि इस सब के बीच में देर इज़ द स्ट्रगल एंड द पेन दैट दिस ब्रदर एंड सिस्टर गोइंग थ्रू विच आई थिंक इज़ पोर्ट्रेड ब्यूटिफुली. थैंक यू. I I mean, very little to say for me in terms of fresh from the song point of view because we've been quite engaged in making and working on the song. So I'm quite glad that all of you have liked it. It's important that the audiences also like it, and I think, like they mentioned very rightfully, that generally when we talk about horror films and the communication that goes out, there is a certain kind of perception around it, and there is a certain kind of perceived notion that it would be there would be some scares, there would be some chilling moments, and then there would be a certain kind of projection to it. However, I would like this opportunity to tell you that there is a completely different kind of space that this film takes, which is why in the first place we decided to make this film, and Kaari Kaari brings that out beautifully, which is the emotional journey of the brother and sister, and that's very important in a film like this, and that's the reason why we chose to go with a subject and a film like this, as opposed to any horror subject. So, yep. Steven? We'll open it for a Q&A now. Hi, this is Ravi Kumar from News Helpline. साकिब और हुमा आप दोनों से सवाल है. फिल्म का ट्रेलर काफ़ी इंट्रिगिंग है और काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है लोगों द्वारा. और आपसे जानना चाहूँगा कि इस फिल्म के अंदर आपको क्या लगता है, आप दोनों को क्या लगता है कि कितना पोटेंशियल होगा फिल्म के अंदर, और ये जो जॉनरा है इस जॉनरा को कितना बढ़ावा मिलेगा, हॉरर जॉनरा को फिल्म के ज़रिए.
जैसा कि अभी अनिरुद्ध ने कहा, हॉरर फिल्में हमारे देश में एक तरीके से बनाई जाती हैं एंड बहुत मतलब एटलीस्ट मैंने तो बहुत टाइम से कोई अच्छी हॉरर फिल्म देखी नहीं है। और ख़ासकर जिस तरीके से फिल्म्स बनाई जाती हैं, जो उनका कंटेंट होता है, वो एक बहुत बड़ी ऑडियंस को, जो फैमिली ऑडियंस है हमारे देश की, उसको वो कट जाती है। आई थिंक ऐसा साकिब और मेरा दोनों का मानना है कि there's a lot of there's a huge chunk of this audience in this country that want to see horror and they want to see clean good horror in its purest sense. तो क्योंकि हम दोनों भाई बहन हैं इस फिल्म में, तो फैमिली फिल्म तो वैसे है ही, तो और यहाँ पे भी हमने अटेम्प्ट किया एक फैमिली हॉरर फिल्म बनाए। अब उम्मीद करते हैं कि हमारा जो विश्वास है, जो कन्विक्शन है, दैट विल ट्रांसलेट। आई वुड लाइक टू थिंक ऑफ दोबारा एज अ हाई कॉन्सेप्ट लो बजट हॉरर फिल्म इन इट्स प्योरेस्ट सेंस, जो मुझे लगता है कि इट विल फाइंड अ लॉट ऑफ रेजोनेंस नॉट जस्ट विद फैमिलीज, विद यंग पीपल। हम लोग बहुत सारी हॉरर फिल्म्स देखते हैं, मतलब एंड वी वॉच देम एंड गो लाइक कि हम लोग इतनी बाकी अच्छी फिल्में बनाते हैं, हॉरर जॉनर में आके हम क्यों एकदम सडनली एकदम पिछड़ जाते हैं। एंड क्योंकि रिलेटिविटी मीडिया है इस फिल्म से एसोसिएटेड, सो और ये उन्हीं की एक फिल्म है, एक बहुत ही पॉपुलर सक्सेसफुल फिल्म है ऑक्यूलस, जिसका हम ऑफिशियल रीमेक कर रहे हैं, एडेप्टेशन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि हिंदुस्तान में बनाएंगे तो कुछ कैरेक्टर्स चेंज करेंगे, कुछ इंडियनाइज करेंगे, इमोशन और डालेंगे, क्योंकि उसमें तो एक्टर्स थे, यहाँ तो आप असली भाई बहन को कास्ट किया है, तो कुछ तो केमिस्ट्री होगी उसमें। So this is our humble attempt at making a pure horror film for a larger audience. देखिए, हमें एक बात तो मान लेनी चाहिए कि अब जो भूत हमारी पहली पिक्चरों में होते थे कि जो मुंह पे पाउडर लगा के और 2 कट होंगे उनके मुंह पे और हम डर जाएंगे, वो वहाँ से तो हमें इवॉल्व हो जाना चाहिए। आई थिंक हम हर जॉनरा में इवॉल्व हो रहे हैं। वी आर मेकिंग ग्रेट फिल्म्स, एज इन द लास्ट ईयर वी मेड सम फैंटास्टिक फिल्म्स। सिर्फ यही एक ऐसा जॉनरा है जहाँ पर हम फंस जाते हैं और हम इस जॉनरा के साथ 2-3 चीज़ों को अटैच कर देते हैं, वेदर देर इज़ अ सेक्स एलिमेंट इन द फिल्म और वेदर देयर सम स्लीज, और या एकदम कोई क्लब गाना आ जाएगा या कोई स्लो रोमांटिक गाना आ जाएगा। जो गाना आपने अभी देखा, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है दोनों भाई बहन का, बट ये कभी भी एट नो पॉइंट कम्स इन द फिल्म एंड डिस्टर्ब्स द स्क्रीन प्ले ऑफ द फिल्म। सो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जब बाहर से पिक्चरें आती हैं, जैसे देयर वाज अ हॉरर फिल्म दैट केम लास्ट ईयर फ्रॉम हॉलीवुड कॉल्ड, नॉट लास्ट ईयर, अ कपल ऑफ ईयर्स बैक, कॉल्ड कॉन्ज्यूरिंग। इट कम्स डाउन हियर एंड डज ग्रेट बिजनेस, गेट्स अ लॉट ऑफ लव। सो इससे ये एक बात तो पता चलती है कि एक ऑडियंस ज़रूर है एक हॉरर फिल्म की, और इसीलिए ये हमारा अटेम्प्ट है टू गो एट दैट हॉरर जॉनरा कि यार जो इंडिया एक हॉरर फिल्म डिजर्व करती है, एक हम उनको एक जेन्युइन स्पूकी हॉरर फिल्म दे दें, एंड दैट्स व्हाट वी हैव ट्राइड टू डू विद दिस फिल्म। से समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, please. सोशल मीडिया में काफ़ी तारीफ हो रही है आपकी ट्रेलर की, तो इंडस्ट्री से किसी की तारीफ मिली आपको? नहीं, everybody has been very very kind. In fact, Karan Johar tweeted, Ritesh Deshmukh tweeted, all these guys. It's great यार जब आपको अपनी fraternity से appreciation मिलती है, and because you want to work in this fraternity, so all these people you look up to are appreciating your work. It's very very heartwarming. बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए कितना मतलब आप तैयार है, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? अब ये तो आपको तरन आदर्श और कोमल नाहता से पूछना चाहिए, इसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं यार। वी आर आउट हियर टू मेक अ गुड फिल्म, वी आर आउट हियर टू मेक अ फिल्म दैट वी बिलीव इन, एंड आई होप हमने पूरी कन्विक्शन से बनाई है और जब ऑडियंस देखेगी उनको भी ये लगेगा। एंड फिगर्स मैटर नहीं करते यार, लाइक हुमा सेड, इट्स अ फिल्म विच इज़ अ हाई कॉन्सेप्ट फिल्म, और हम एक किस्म का हॉरर एक अपनी कंट्री में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी होप दैट वी फाइंड एक्सेप्टेंस एंड पीपल गिव अस लव यार, दैट्स ऑल। बॉक्स ऑफिस तो हो जाएगा ना यार, जब लोग पिक्चर देखेंगे उनको अच्छी लगेगी तो पैसे ज़रूर कमाएगी। सो आई डोंट थिंक अबाउट नंबर्स इन दैट सेंस। फ़ोन बज रहा है यार किसी का। हाँ, हेलो, वेल शूटिंग कोई ऐसी हॉरर चीज़ हुई सेट पर? मैं था ना भूत। नहीं, इनफैक्ट एक चीज़ हुई थी। एक आपने जो गाना देखा, इसमें एक सीक्वेंस था जिसमें मैं एक चेयर उठा के शीशे को तोड़ता हूँ और शीशा क्रैक हो जाता है, आपने देखा होगा। बट जब हम ये शूट कर रहे थे तो एक बड़ी फ़नी चीज़ हुई। मैं सुबह सुबह जिम गया, मुझे पता चला आज मुझे शीशा तोड़ना है, तो मुझे लगा इस फिल्म में ये मेरा एक्शन सीक्वेंस है। और मैं सुबह सुबह मैंने जिम जाके पूरी तैयारी की, मैं गया, मैंने कुर्सी उठाई, एंड मैं बताना चाहता हूँ बेसिकली जो ग्लास होता है, इट्स शुगर ग्लास, कि आप मारें और वो टूट जाए। सो मैंने कुर्सी उठाई और बहुत दम से मारा और शीशे पे एक खरोच भी नहीं आई। पहले तो मैं बहुत एम्बैरेस हो गया, मैंने कहा यार बहुत सारी लड़कियां हैं सेट पे, वो सोचेंगी क्या फालतू बोलता है, मुझे जिम जाना है, जिम जाना है, कुछ हो तो रहा नहीं है इससे।
Then our director said, "Chalo, chalo, koi baat nahi. We're losing time. We'll do this tomorrow." So next day, me and Huma and our director Praval are standing and having a chat, and suddenly वो mirror पीछे खुद टूट जाता है. And I'm not joking. They have footage on behind the scenes. It's on a making. You can see that. And तो दो तीन explanation हुई. किसी ने बोला जो lightman और अपने सारे crew members थे वो तो डर गए भैया. उन्होंने कहा कि भैया भूत है, उनसे कुछ काम ही नहीं हो रहा सेट पे. There some people who were like कि नहीं नहीं, they gave a very rational explanation कि वो कल मारा था, आज impact पड़ा है और कुछ moisture है हवा में, उसकी वजह से आज टूट गया, कुछ hairline crack हो गया था. बट हमारे प्रोड्यूसर ने क्या किया, उन्होंने कहा भैया हमें कोई चांस नहीं लेना है, तो दे कॉल्ड लाइक अ पंडित स्पेशली फ्रॉम लोखंड वाला बॉम्बे. दे फ्लू हिम टू लंदन एंड हमारे सेट पे एक पूजा हुई, तब जाके शांति मिली सबको. हुमा, अगर बॉक्स ऑफिस की बात हो रही है तो बाहुबली को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, उसके ऊपर आपको क्या कहना है? हाँ या मतलब बहुत काफी अंडरस्टेटमेंट ऑफ द ईयर है, बाहुबली को अच्छा रिस्पांस मिला है. तो आप कैसे देखते हो इंडियन सिनेमा को आने वाले समय में? तो बहुत बड़ा सवाल है. मैं इंडियन सिनेमा आई थिंक वी आर इन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस, और पूरी दुनिया आई थिंक टुडे आर लुकिंग एट इंडियन फिल्म्स, इंडियन आर्टिस्ट्स, actors, producers, directors in a very interesting way. I think collaborations are the new way to go. India of course एक बहुत बड़ा market है foreign films के लिए, और I'm sure this market is only going to grow for them. ओके जैसे रिलेटिविटी मीडिया की बात करें तो एक बहुत बड़ा स्टूडियो इंटरनेशनली, वो इंडिया हमारी फिल्म के साथ उनकी पहली एक जॉइंट वेंचर है यहाँ पे, which is a very big step for them. So obviously they are also looking at India as a new market for them. अच्छा Fri- आप Friends, एक before सवाल. we take the last two questions, there's a very interesting photo opportunity which I'm sure you don't want to miss it. So after these last two questions, we are going to show you an photo opportunity which you definitely enjoy. जैसा कहा गया कि फिल्म जो है ऑकुलस उसका इंडियन रीमेक है. इंडिया में इंडिया के हिसाब से कैरेक्टर्स बदले गए हैं, कहानी को बदला गया है, लेकिन इंडियन फिल्मों का एक इंटरनेशनल मार्केट भी है. तो इंटरनेशनल मार्केट को मद्देनज़र रखते हुए फिल्म को लेकर किस तरह की तैयारी की गई है? International market को I think there's a team over here, they'll be in a Yeah, better position to sort of talk about that. But I just want to answer one thing that what you said about adaptation. You know, हम लोग बहुत सारी हिंदुस्तान में कभी-कभी फिल्में चुरा लेते हैं और बिना rights लेके फिल्में बनाते हैं. You know, we change character names and some stories and take the basic idea. Proudly, we are an official remake of the film. And it's not just an adaptation where just character names are changed and they become, you know, from Patrick they become Parminder. You know, there's a lot more thought that's gone into it and a lot of work that's gone into it. And I'm sure you'll see this in the film. And I think you can take the next part. I'd just like to add to that slightly, because I mean, obviously, there's a lot of conversation around adaptation of Oculus, and there are different terminologies being used. Somebody saying copy, somebody saying remake, somebody saying adaptation. So it's important to make a distinction out here between all three aspects or three ways of looking at a content. Specifically for this film, like Huma and Saqib both mentioned, that this is a collaboration between B4U, Relativity, and Intrepid Pictures. Now, Intrepid Pictures and Relativity were both original producers on Oculus, and they are officially there on this film. Along with the fact that Mike Flanagan, who directed Oculus, is also a part of this film, and Jeff Howard, who was the producer of the original film. So it's not a remake, it's not a copy in any sense of the word. The fact is, from a scripting stage to production to now it's post-production, at every step, the three studios have collaborated fully, gone through the content, and seen to it that the interpretation has Indian sensibilities and yet has a global appeal. Which brings me to the point that you had a question as how do we look at it as footsteps in international markets? The fact is that this film, we feel we want to reach out to all horror audience of the Indian milieu across the globe. So we will not just be releasing it in India, but be extensively releasing it across the globe in different countries, in Middle East, in UK, Australia. So all of the countries will be releasing it. And we hope to show the world that India is fully capable of making world-class horror cinema. That's the objective. And I think, like earlier mentioned about Bahubali, what we're doing with each film in our industry in the last
6 months, we are proving that we're breaking the barriers of just the Indian market, whether it comes to Bahubali or it comes to a Dangal, which is doing fantastic business in China. So it's a time of collaboration. It is time of looking at a global market and audience. So that's what we are doing with this film. We are taking out horror in a different space. And I must mention our director, Praval Raman, who's taken this interpretation of his own from the original story and built it and made it for the Indian audiences, and hence Dobaara. एक और सवाल हम एडाप्टेशन की बात हो रही थी, तो दो फिल्में आने वाले वीक में रिलीज़ हो रही हैं। हाफ गर्लफ्रेंड जो कि एक नॉवेल पर है चेतन भगत की, और दूसरा है एक हिंदी मीडियम, वो भी एक बांग्लादेशी फिल्म का एडेप्टेशन है। तो इन दोनों फिल्मों को लेकर आप कितनी उत्साहित है, और ये भी एडेप्टेशन है, इसके चलन के बारे में भी आप क्या कहेंगे? नहीं सर, मैं तो सब फिल्मों को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ। सबका सब अच्छा करें एंड सब लोग बिजनेस भी करें और अप्रिसिएशन मिले और हमें भी थोड़ी बहुत दे दें। एक्साइटमेंट की आप बात कर, हाय हुमा, एक्साइटमेंट की बात करें तो अभी आज एक बहुत एक्साइटिंग खबर भी आई है कि आप रजनीकांत सर के साथ आप काम करने जा रही हैं, उस पर। Well, ma'am, it's too early for me to say anything right now, but it'll be a privilege to work with Rajni sir, and I think the makers of the film should talk about this. एंड अच्छा, इस फिल्म में आप सुपर नेचुरल पावर्स पे यकीन करते हैं? इस फिल्म में जो आपका कैरेक्टर है, रियल लाइफ में आपका क्या मतलब टेक है इसके ऊपर? आप बिलीव करते हैं नहीं? Well, मैं भगवान पे विश्वास करती हूँ, तो आई एम श्योर शैतान तो होता ही होगा, और मैंने बहुत सारा ईवल जो है बहुत सारे लोगों में देखा है, सो आई एम सेइंग कहीं से तो ईवल शक्ति आती होगी उनके अंदर। I've met a lot of evil people in my life, so that's why I'm saying. But having said that, मैं कभी किसी भूत वूत से नहीं मिली, but हमारे जो नाना थे वो बचपन में बड़ी सारी कहानियाँ सुनाते थे। वो कश्मीर से थे, दैन कश्मीर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, एंड यू नो वो बहुत कहानियाँ बताते थे कि मैं जंगल में गया, मुझे जिन मिल गया, जिन ने मुझे मेरी विश पूरी कर दी, एंड देन हमसे कुछ भी बात मनवानी होती थी तो बोलते थे तुम खाना नहीं खाओ वरना जिन आ जाएगा। So it was so those are very fond memories I have about all these ghost stories. थैंक यू। हेलो हुमा जी, जैसे आपने बचपन की बात की है, तो बचपन में होता है कि हॉरर फिल्म देखना भी चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं डर भी लगता है। तो आपके लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आप हॉरर फिल्म्स कितना पसंद करती हैं और कितना डरती भी? I think डरता तो एक ही था हमारे घर में हॉरर फिल्म देखने से। यार देखो, ऐसा होता है जब तुम छोटे होते हो, तुम बाहुबली बन के पैदा नहीं होते हो, तुम्हें डर लगता है चीज़ों से, तुम बड़े हो रहे हो, तो तब फिल्मों की तो बात अलग है। एक शो आता था जी चैनल पे, जी हॉरर शो यार, तो हमारे घर में एक कंबल था जिसमें एक छोटा सा छेद हो गया था, तो मुझे देखना भी होता था वो शो और डर भी बहुत लगता था, तो मैं पूरी कंबल ऊपर लेके उस छेद के थ्रू पूरा शो देखता था। तो बट आप इवॉल्व होते हैं, आप बड़े होते हैं, एंड आप आई थिंक लोगों को हॉरर फिल्में इसलिए पसंद आती हैं क्योंकि जब आप एक सिनेमा हॉल में बैठ के कम से कम 150-200 लोगों के साथ एक पिक्चर देखते हो और आप साथ में डर जाते हो, फिर उसके 2 सेकंड के बाद सबको हंसी आ जाती है कि अरे सबको पता चल गया मैं डर गया। आई थिंक दैट फीलिंग इज़ वेरी गुड व्हेन यू वॉचिंग अ हॉरर फिल्म, और ये एक ऐसा जॉनरा है जो अभी तक हमने क्रैक किया नहीं है। सो लेट्स सी यार, हमारी कोशिश है दोबारा के साथ कि हम आपको एक बार नहीं 2 बार डराएं, तो आप आइए और डर जाइए 2 जून को। आपसे तो वैसे ही सब डरते हैं। Well, friends, Thank we you. now come to the end of the Q&A, but as I said, we are having a very exciting photo op, and I request the talent to be here, and you can have a look at this standee. Yes, very quickly. So guys, basically this is a mirror that हमारी फिल्म में जो मिरर है ये वो मिरर है, एंड दिस इज अ मिरर जो डेंट हो सकता है, इसमें क्रैक हो सकता है, बट ये टूट नहीं सकता है। इट्स एन अनब्रेकेबल मिरर बिकॉज जो इवल है वो कभी मरता नहीं और वो टूट नहीं सकता। सो हुमा, लेट्स अनवील दिस।
एक चैलेंज है जो इसको मतलब आप इसको तोड़ के कोई बता दो मुझे तो मैं आपको मान जाऊंगा. एनीबडी हियर जो है कोई शूरवीर बलवान हमारे बीच आज कौन है? नितिन नवाटे. So guys, we'll unveil it. फिर नितिन आप हमारे पास आइए और देखिए कोशिश करते हैं, ठीक है? करना नहीं तो 1 2 3 हो गया. चलो वाइट लाइट पहले से क्रैक है इसपे. जा तोड़ के दिखा. अरे जा तोड़ के दिखा. जा आजा. ये नींबू लाए. सीधा कर दे रे. सीधा कर दे ना उसको. लेफ्ट में किसको सीधा. लेफ्ट पे करे ना बॉस. लेफ्ट में So guys, पहले हम चाहते हैं रिया आप अपना दम दिखाएं और ये तोड़ के दिखाएं. अरे पीछे से क्लियर Riya is one of our very special cast members. अरे हट जाओ पीछे से. And she's a very strong girl. So we're gonna, अगर कोई तोड़ सकता है तो रिया तोड़ सकती है, ऐसा मुझे लगता है. But Riya, you'll have to have a date with the cast of Dobaara. You have to pick between Saqib and I. I think I'll pick. चलो कोशिश. एक कोशिश. अरे रुको. Saqib, your turn. Saqib, you want to try? देखो मैं लास्ट में जाना चाहूंगा जब सब फेल हो जाएगा मैं हीरो की तरह जाके इसको तोड़ Come on, Huma, you can do this. This is real. आप कर सकते हो. उमा कम ऑन. Come on. Put for her. ट्राई दोबारा. ढोल बजा रहे हो. यार पीछे से क्लियर करो ना यार. अरे आप पीछे से कितना बोलेंगे आप लोगों को प्लीज. दादा पतरा है. बस इधर यही साइड पे आओ ना. सीधे हट जाओ. पीछे से फूटेगा ही नहीं भाई. वो पतरा है वो. अरे वो नहीं जोर लगा के. हां जोर से. पतरा कैसे फूटेगा. आवाज निकालो. वो हार्ड. चलो आप इस शीशे को आखिरी बार देख लो क्योंकि अब मैं इसे तोड़. नितिन नवाटे. चलो साकिब. पहलवान. हो जाता है कभी कभी हो जाता है. तू ट्राई करना है. नितिन नवाटे. वो नहीं टूटेगा तो मैं आपकी फोटो खींचता हूँ इसको मारते हुए. रुको बस थोड़ा नजदीक से खींचना. स्लो मार. उमा जी पीछे हट जाइए. आपके मुंह बस जल्दी. हथौड़ी टूट गया. हथौड़ी. Oh, he's hitting from the other side. वो हथौड़ी टूट गया. ये नींबू उतलन मार. नींबू भी रहो. चल फटाफट कर यार. चल मार. चले बाकी आ जा. Very nice. Not bad. सबसे तो अच्छा है. तो तीनों का फोटो करते ना वहाँ पे. किसका? फोड़ने तो दो उसको पहले. पत्थर नहीं फूटेगा रे वो. हटा दीजिए. अरे वो पत्थर है रे वो. नहीं वो रहने दे. सत्येंद्र तोड़ देगा. सत्येंद्र तोड़ेगा. सत्येंद्र वो नहीं. सत्येंद्र ऑल ऑफ स्टेट हियर प्लीज. अबे तेरा इधर सेंटर सामने तीनों भी. लवाटे साइड प्लीज. उमा यहाँ पे स्ट्रेट अप हियर. एक्सक्यूज मी. All of you stay down here. यहाँ पे एक बार नितिन नवाटे के कैमरा में देखो. एक बार यहाँ पर देख लो. नितिन को फोटो मिला नहीं उसके कैमरा में. राइट साइड कॉर्नर. लेफ्ट में ऊपर. तीनों राइट साइड कॉर्नर. साकिब थैंक यू. सोलो अभी सोलो कर लेते हैं. मिरर हटा दो यार. अरे ये हटा दो. इसका राहु दे. चांगला आ जाइए. पीछे वो लिखने से तो अच्छा आएगा ना भाई. माइनस पिक्चर बरन समझ नहीं रहा भाई. उमा लेफ्ट. उमा ऑन द स्टेज हियर. उमा राइट साइड हियर. सेकंड फ्लोर हियर. उमा यहाँ पर सेकंड फ्लोर. उमा राइट साइड हियर. उमा
उमा जी यहाँ पर, यहाँ पे एक बार, उमा जी यहाँ पे, उमा जी यहाँ पे, होल्ड दादा रहने दो, रहने दो। अरे पीछे से हट जाओ। रिया सामने, रिया 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 यहाँ पे, सामने आप। रिया एकदम सामने, रिया यहाँ पर, रिया ऊपर ऊपर, रिया ऊपर, रिया सामने, डाउन डाउन, रिया यहाँ पे, रिया राइट साइड आप, रिया यहाँ ऊपर, यहाँ पे स्ट्रेट, रिया नीचे यहाँ पे, रिया वन मोर एट द लेफ्ट। रिया रिया यहाँ पे सामने, रिया ऊपर ऊपर एकदम ऊपर, काम करता नहीं मैं। हाँ रिया लुक राइट साइड, लेफ्ट में यहाँ पे, रिया राइट साइड आप, रिया राइट साइड। गाइस एक काम करते हैं, सबके लिए आसानी होगी, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर सबके लिए, यहाँ से शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है? कहाँ से? नितिन को स्पेशल है। बहुत अच्छे। अरे थर्ड फ्लोर में तो आए ही नहीं, अभी सेकंड तक पहुंचे, सेकंड पे अभी सर, लेफ्ट में सेकंड फ्लोर, सर राइट में सेकंड फ्लोर, सर डाउन यहाँ पर एक बार, सर यहाँ पर डाउन, सर सेकंड फ्लोर यहाँ पे सामने, स्ट्रेट डाउन, सर लुक हियर, सर लुक हियर, सर राइट में लास्ट वाला रूम, सर लुक हियर, उमा आप दोनों का हाय बाकी सेम लास्ट लेफ्ट से स्टार्ट करना, सेकंड फ्लोर पे, ग्राउंड में जाने नहीं। उमा जी सामने, उमा जी सामने, साकिब एंड उमा लेफ्ट में, राइट साइड सेंटर पे, राइट साइड कोने का गोली, सर सेकंड सेंटर, बोथ ऑफ यू लुक हियर, होल्ड नहीं जोड़ता, उमा ऊपर 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 सिंगल फ्रेम बनाने का लगा रहा है। उमा यहाँ पे, वेट 10 अरे लवाटे, हाँ नवाटे बोलना, अरे ऐसे बाकी है, मिरर पर हो गया, बाय गाइस। यहाँ पे चलो, उमा जी, ये सतीश, अरे लवाटे पाटते तो बाजू, लवाटे आए रे वाले से।